हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोना क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए 2026 के बोर्ड पेपर के लिए हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि भौतिक विज्ञान की है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, शुरू करते हैं। आप कापी पेन उठाकर रेडी रहिए बिल्कुल, और क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, ओके। चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि हमने प्रकाश का परावर्तन खत्म कर लिया है, आज पढ़ेंगे आगे चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वे एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है ना। ठीक है, मान लीजिए प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, और वो जब माध्यम में चलता है क्या होता है कि सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। अब मान लीजिए कि माध्यम अगर इसका बदल गया, ठीक है, मान लीजिए इसका माध्यम बदल गया तो क्या हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। कैसे हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो देखेंगे इसी बात को ध्यान से। मान लीजिए थोड़ा परिभाषा की तरफ देख लेते हैं ध्यान से। चलिए, प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, जब प्रकाश किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से देखेंगे। मान लीजिएगा कि क्या है, आपका एक कांच का टुकड़ा है। क्या है? ये कांच है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या है? कांच। ठीक है, और चलिए ये हम क्या बना दिए? एक लंब बना दिए। क्या बना दिए? लंब। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्या बन गया? लंब बन गया। बात समझ में आई है? और ये हमारा पॉइंट हो गया कोई पृथककारी पृष्ठ है। क्या है ये? पृथककारी पृष्ठ है। तो लिख देंगे पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, एक मिनट। तो आज इसी चीज को हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है। क्या है? कोई प्रकाश किरण है जो एक माध्यम से चलती है। ये क्या है? एक माध्यम है कोई। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण जाती है। बात समझ में आई? ठीक। अब जब प्रकाश किरण जाएगी, इस किरण का कोई दूसरा कलर सेट कर देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ मतलब किरण यहाँ से जाएगी और जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम है, इसको मान लेते हैं हवा, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वायु। क्या मान लेते हैं? वायु। ठीक है, और ये हमारा माध्यम क्या है? कांच है। क्या है? कांच। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये हमारा वायु हो गया और ये हमारा कांच हो गया। तो दो माध्यम हो गए, एक माध्यम ऊपर है, एक माध्यम नीचे है। अभी तक हम पढ़े थे कि प्रकाश सिर्फ एक माध्यम में चलता है। तो जैसे मान लीजिए या तो वायु में चलेगा, या तो कांच में चलेगा, या तो पानी में चलेगा, है ना। तो सब मतलब अलग अलग माध्यम में इसकी रेंज अलग अलग होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे ये आया प्रकाश किरण, क्या हुआ? झुक गया नीचे की तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ओके। अच्छा, इसे कहाँ से जाना चाहिए था? वास्तव में इसे यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक है, ये देखिए, वास्तव में इसे कहाँ से जाना चाहिए था? इधर से। लेकिन क्या हुआ? ये इधर की ओर झुक गया। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब। तो अब इन किरणों को नाम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इसको ए, इसको ओ मान लेते हैं। ये हमारा आपतन बिंदु है, और ये क्या है? बी। और इसको N1 और इसको N2 मान लेते हैं, जो कि क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, जो प्रथम माध्यम में किरण चलती है ना, ये प्रथम माध्यम में, ये इसका क्या है? द्वितीय माध्यम। जो प्रथम माध्यम में किरण चलती है वो हमारी क्या होती है? आपतित किरण होती है। क्या होती है? आपतित किरण। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, जब इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद क्या होगी? दूसरी किरण जाएगी, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण।
बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो लिख देते हैं यहीं पर आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए तो हम परिभाषा आप देख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई है। अब जैसा कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक गिलास है आपके पास, क्या रखा हुआ है? एक कोई गिलास है। मान लीजिए गिलास बना लेते, चले ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए क्या बना दिया हमने, एक इधर से लाइन खींच देते, इधर से खींच देते हैं, गिलास थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये इसका क्या है? मुंह है, इसका क्या है? नीचे का सिरा है, ठीक है। आप ध्यान से देखते हैं, इसमें मान लीजिए पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी। तो पानी भर देते हैं, ठीक है, ये क्या भर गया? पानी। बात समझ में आ रही है? गिलास बशर्ते क्या होना चाहिए? कांच का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम इसमें पानी भरेंगे, ठीक है, अब पानी के भरने के बाद अगर इसमें कोई पेंसिल वगैरह डालते हैं तो पेंसिल क्या हो जाती है? मतलब पेंसिल को सीधा होना चाहिए, लेकिन पेंसिल वास्तव में सीधा होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से पेंसिल मुड़ गई है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप करके भी देख लीजिएगा। कोई एक कांच लीजिएगा जिसमें आप पानी भर के उसमें पेंसिल थोड़ा डालना, देखते हैं पेंसिल टेढ़ी होती है कि नहीं टेढ़ी होती है। अगर टेढ़ी हो रही तो समझ जाइए कि वो हमारी क्या है? अपवर्तन क्रिया। क्या है? अपवर्तन क्रिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलते देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए, और हम जानते हैं कि हर एक माध्यम में, है ना, हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसा कि वायु में प्रकाश की चाल अलग है, तेल में प्रकाश की चाल अलग होगी, ठीक है, ऐसे कांच में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, ठीक है। तो हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं, अब इन पॉइंटों को देख लेते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, पर अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, है ना, और अभिलंब किसे कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। इसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए आपतित किरण की बात की जाए, किसकी बात करेंगे? आपतित किरण की, ठीक है दोस्तों, आपतित किरण। चलिए अब इसकी थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं बात को, ठीक है। तो इधर की तो बना लेते हैं थोड़ा सा आपके समझने के लिए। मान लीजिए हमारा क्या है, ये क्या है? पृथकारी पृष्ठ है, और ये रहा हमारा, इस पृथकारी पृष्ठ का क्या हुआ? अभिलंब हुआ। क्या हुआ? अभिलंब, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान से देखते हैं, कोई किरण क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं, एक किरण मान लीजिए डाल दिए, ठीक है। अभी दूसरी इसकी मतलब अपवर्तित किरण भी बनाना होगा, तो अपवर्तित किरण क्या होगी? थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है, अपवर्तित किरण क्या होगी? नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? जबकि इस किरण को कहाँ से जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। क्या होगा? सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। बात समझ में आ गई है? एक मिनट, यहाँ जाना चाहिए था इस किरण को, लेकिन क्या हो? विचलित हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं आपतित किरण। हम बोलेंगे प्रथम माध्यम। इसका क्या है? ये प्रथम माध्यम। क्या है? प्रथम माध्यम। ये क्या हमारा? प्रथम माध्यम है, ठीक है। ये रहा हमारा द्वितीय माध्यम। क्या रहा? द्वितीय माध्यम, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। लिखेंगे प्रथम माध्यम में, प्रथम माध्यम, प्रथम माध्यम से जाने वाली, प्रथम माध्यम से जाने वाली किरण
अच्छा, किरण का नाम भी रख सकते हैं, ए, ओ और बी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ओ जाने वाली किरण ए ओ क्या कहलाती है, आपतित किरण। प्रथम माध्यम से जाने वाली किरण ए ओ आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, समझते हैं कि अपवर्तित किरण क्या होती है। क्या होती है अपवर्तित किरण, तो ध्यान से देखेंगे। अपवर्तित किरण, चलिए अब देखेंगे दोस्तों, अपवर्तित किरण कहते किसे हैं। ठीक है, अभी बात होगी प्रथम माध्यम में चलने, मतलब प्रथम माध्यम से जाने वाली किरण ए ओ हमारी क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। तो अपवर्तित किरण कहाँ जा रही, दूसरे माध्यम में जा रही है। किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में। ठीक है, तो लिखेंगे द्वितीय माध्यम में, द्वितीय माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश किरण, अब इसका नाम क्या है, ओ बी। क्या नाम है, ओ बी। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओ बी प्रकाश किरण द्वितीय माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण ओ बी अपवर्तित किरण कहलाती है, अपवर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात। अब चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब समझेंगे अभिलंब क्या कहलाता है। क्या बात करेंगे हम, इस अभिलंब की बात करेंगे। तो देखेंगे अभिलंब, जो कि अभिलंब यहाँ हमारा दिया हुआ है। इस अभिलंब का क्या नाम रख देते हैं, n1 और n2। ठीक है, कोई बात की टेंशन नहीं। चलो, अच्छा अभिलंब कहाँ पर है, आपतन बिंदु पर। कहाँ पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। कहाँ है, आपतन बिंदु पर। ये बात समझ में आ गई। अब कहाँ पर है ये, पृथककारी पृष्ठ के लंबवत है। यह हमारा क्या हो गया, पृथककारी पृष्ठ। इसको बोले थे पहले शुरू में पृथककारी पृष्ठ। अब इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत। लिखेंगे पृथककारी, पृथककारी पृष्ठ के, पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अभिलंब कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलिए समझते हैं इसमें देखते हैं दो कोण बने हुए हैं। एक कोण हमारा ए ओ n1 है, दूसरा कोण क्या है, ओ बी ओ n2। तो इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, इसे हम आई से लिखते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, और ये हमारा रहा दूसरा कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। इस कोण को स्मॉल आर से लिखते हैं। बात समझ में आ गई है। तो चलिए इनकी डिफिनेशन समझ लेते हैं पहले। अगर आप चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, चलो मिटा देते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास बहुत कम है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करेंगे आपतन कोण की। आपतन कोण की, ठीक है। तो आपतन कोण चलिए सुन लेते हैं। आपतन कोण देखिए स्थित कहाँ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच है, तो इसी बात को लिख देंगे। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच स्थित कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं, करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। आपतन कोण पढ़ लिए। आप सब समझेंगे अपवर्तन कोण। क्या समझेंगे? अपवर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। अब ये कोण कहाँ बना है? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच। कहाँ पर बना है? अपवर्तित, या तो ऐसे लिखिए अभिलंब, अभिलंब तथा अपवर्तित, अपवर्तित किरण के बीच बना, किरण के बीच बना कोण, बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता कहलाता। अच्छा, बात समझ में आ गई होगी। तो हम सबसे पहले किसकी बात किए हैं? सबसे पहले हम बात किए हैं अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन आप समझ चुके हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है या उससे चेंज होता है तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन में एक किरण हमारी जो पहले माध्यम में चलेगी उस किरण का नाम रखेंगे हम आपतित किरण। तो जो मतलब जो दूसरे माध्यम में चलेगी उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। और इन दो किरणों के बीच हमने क्या खींचा है? एक अभिलंब खींचा है, जो कि क्या बना रहे हैं? दो कोण बना रहे हैं। एक पहला कोण हमारा क्या हो गया? आई, जिसको हम बोलते हैं अपतन कोण। दूसरा बन गया हमारा आर, जिसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, ठीक है, या तो अपवर्तक कोण। बात समझ में आ गई है। अब समझेंगे हम कि ये माध्यम की बात क्या होती है। प्रथम माध्यम, द्वितीय माध्यम, इसको हम बोलते हैं विरल या सघन। इसको बोलते हैं विरल, इसको बोलते हैं सघन। तो सघन और विरल में इसकी दोनों बात कर ली जाए। अब आपको सीधा हम बता दें, मतलब विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसके जिस माध्यम के कण क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। और सघन माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम के कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। जैसे कांच और वायु में अगर देखेंगे तो क्या होगा कि हमारा कांच थोड़ा मतलब कांच के उसके अपेक्षा, वायु के अपेक्षा कांच के क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं उसका सघन बोलते हैं, क्योंकि घना होता है। और वायु हमारा क्या होती है? विरल होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों को समझ लेते हैं। पहले से देखते हैं आगे। हाँ, ये सघन और विरल बात हो रही है। तो पहले सघन के माध्यम से समझेंगे कि अपवर्तित किरण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? अपवर्तित, ठीक है। अपवर्तित किरण के सापेक्ष आपतित किरण, अपवर्तित, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है? ये पृथक्कारी पृष्ठ है और ये रहा क्या है? डैश करके अभिलंब हो गया, है ना। और ये रहा हमारी क्या है? अपवर्तित किरण। अगर ये अभिलंब की ओर झुक रही है, क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक रही है,
तो हमारी ये माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? सघन। और ये होता है हमारा विरल माध्यम। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ओके, अब आगे चलेंगे। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम का क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात पढ़ेंगे। ये देखिए, विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये पृष्ठकारी पृष्ठ है और ये रहा हमारा क्या है? अभिलंब। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से आपतित किरण डालेंगे, अगर ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी, तो हम जान जाएंगे कि हमारा क्या है? ये विरल माध्यम है। क्या है ये? विरल माध्यम है। ये क्या हमारा? सघन माध्यम है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलिए अब समझेंगे आगे कि प्रकाश का अपवर्तन मतलब होता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो आप जानते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब मतलब प्रकाश को चलने के लिए मतलब कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश अगर सिर्फ एक माध्यम में चल रहा है तो सीधी रेखा में चलेगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश को हम क्या कहते हैं? सिर्फ हवा में चला रहे हैं, है ना, यानी सॉरी वायु में। किसमें चला रहे हैं? वायु में। तो क्या होगा कि सीधी रेखा में चलेगा। अगर इसका हम क्या करते थे? माध्यम चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? माध्यम चेंज कर देंगे, तो ये थोड़ा इधर उधर विचलित होगी। क्या होगा? विचलित होगी। तो समझते हैं, लिख लेते हैं इसका कारण। ठीक है, प्रकाश को या प्रकाश किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता। सरल रेखा में गति करता। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो प्रकाश होता है कि अगर एक माध्यम में चल रहा तो क्या होगा? वो सीधा क्या चलेगा? सीधी रेखा में चलेगा। आज जैसे उसका माध्यम चेंज कर दिया हम तो क्या हो जाएगा? उसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते हैं, प्रकाश किसी एक समान पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है। यदि प्रकाश का माध्यम बदल दिया जाए तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन होता। तो दोस्तों आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक थी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ दोबारा फिर से मिलेंगे। तो आप अच्छे रहें और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है। तब तक के लिए जय हिंद।